अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है कि विशेष एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ईरान की वर्तमान स्थिति और संभावित घटनाओं पर, जो कि आने वाले समय में पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव डालने जा रही हैं। ईरान इस समय एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। न केवल ईरान बल्कि बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों के भी प्रयोग किए जाने की संभावना है ईरान के द्वारा। और ईरान ने न केवल बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों का संग्रह किया है, बल्कि उसने गुप्त रूप से परमाणु हथियार भी बना लिया है। तो आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे ईरान थर्ड वर्ल्ड वॉर का सूत्रपात कर सकता है। इस विश्लेषण का आधार है ईरान की कुंडली और उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी की कुंडली और वहाँ के नए राष्ट्रपति पेस्किन की शपथ ग्रहण कुंडली। सभी ज्योतिष गणना के साथ हम इन घटनाओं का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं ईरान की कुंडली का विश्लेषण। और ईरान की कुंडली पर इसलिए विश्लेषण करते हैं क्योंकि इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है आने वाले समय में तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के। इस्लामिक क्रांति के बाद 1979 में जिस प्रकार से एक नया ईरान अस्तित्व में आया था, उसी समय की कुंडली को ध्यान में रख करके ये विश्लेषण किया जा रहा है। इस कुंडली में सेकेंड हाउस में राहु और शनि की स्थिति, साथ ही 8वें हाउस में वीनस और केतु की उपस्थिति के संकेत मिलते हैं कि ईरान एक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में शनि केतु के ऊपर है और मंगल, जो कि ज्ञाति कारक माने जाते हैं, अगले कुछ महीनों में इस स्थिति को और अधिक अस्थिर बना सकते हैं। अयातुल्ला खुमैनी की कुंडली का विश्लेषण हम करते हुए आपको बताएंगे कि खुमैनी की कुंडली भी एक बड़ा परिवर्तन का संकेत दे रही है। खुमैनी की कुंडली का जो अध्ययन किया गया है उसका आधार है नाड़ी ज्योतिष। तो उनकी कुंडली में हमें ये स्पष्ट संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि जुलाई 2025 तक उनके जीवन पर गहरा संकट मंडरा रहा है। उनकी मृत्यु हो सकती है, चाहे तो ये प्राकृतिक मृत्यु भी हो सकती है और या फिर किसी हादसे में भी उनकी मृत्यु हो सकती है। और उनकी मृत्यु के बाद ईरान के राजनीतिक ढांचे में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति पेस्किन की शपथ ग्रहण कुंडली की बात करते हैं तो 30 जुलाई 2024 के दिन राष्ट्रपति पेस्किन की शपथ ग्रहण कुंडली बनती है, जिसमें सिंह नाड़ी में 3 महत्वपूर्ण ग्रह जुपिटर, मंगल और चंद्रमा स्थित हैं। जब सिंह नाड़ी में इन जैसे ग्रह उपस्थित होते हैं तो ये संकेत देते हैं कि ये व्यक्ति कुछ बड़े साहसिक निर्णय ले सकता है, लेकिन उसके परिणाम अक्सर विध्वंसकारी हो सकते हैं। इस कुंडली में सूर्य और राहु भी आसन्न नाड़ी में है, जिससे ये संभावना बनती है कि सत्ता में बने रहना राष्ट्रपति पेस्किन के लिए मुश्किल हो सकता है। इस स्थिति के कारण सत्ता पलट की भी स्थिति बन सकती है, विशेषकर अगर अयातुल्ला खुमैनी का निधन होता है। आगामी समय में घटनाओं का संभावित क्रम देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। और उन घटनाओं में सबसे पहली घटना ये हो सकती है कि ईरान अपने परमाणु हथियारों के बारे में दुनिया के सामने खुलासा कर सकता है, जिससे विश्व में तनाव बढ़ सकता है। ईरान का न्यूक्लियर परीक्षण भी हो सकता है, जो कि इजराइल और पश्चिमी देशों को उकसा सकता है। यदि ईरान पर हमला होता है तो मिडिल ईस्ट में युद्ध का माहौल बन जाएगा, जिसमें रूस और चीन भी शामिल हो सकते हैं। अयातुल्ला खुमैनी का निधन सत्ता में बदलाव ला सकता है और सत्ता पर नियंत्रण के लिए भीतरी संघर्ष भी हो सकता है। ईरान में एक नई क्रांति की स्थिति भी दिखाई दे रही है, जहां इस्लामिक शासन को बदलकर डेमोक्रेटिक रूल की स्थापना की जा सकती है। कुल मिलाकर के 2025 जुलाई तक का समय ईरान और पूरे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये समय उन ज्योतिषियों और जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञों के लिए भी ध्यान देने योग्य है, जो कि वैश्विक घटनाओं पर नज़र बनाए रखते हैं। ईरान इस समय एक बड़े भूचाल की संभावना के केंद्र में है। सत्ता पलट, क्रांति और युद्ध जैसे हालात कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं और विश्व एक अस्थिरता के दौर में पहुंच सकता है। तो ये था आज का हमारा विशेष विश्लेषण। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप किसी और विषय पर कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें अपना संदेश दे सकते हैं। हम आपके द्वारा सुझाए गए
विषय के आधार पर नए कार्यक्रम बना करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इतना महत्वपूर्ण समय आपने हमारे चैनल को दिया, इसके लिए हम आप सभी के हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार।